राधे राधे दोस्तों। आज की घटना मेरे ही एक दोस्त अक्षय जी के साथ घटी ये सच्ची घटना है। तो आज की ये घटना मैं उसी के नज़रिए से आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय यादव है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और आज मैं आप सबको अपने ही मामा जी के साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना को बताने जा रहा हूं। यह घटना तब की है जब मेरी उम्र लगभग 10 साल की रही होगी। तब मैं अपने नानी के घर पर ही रहा करता था। वैसे अभी मेरी उम्र 28 साल है। यह बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे आंखों के सामने घटी थी। दरअसल मेरे मामा जी गांव के सरपंच थे। समाज में उनकी बहुत इज्जत थी और साथ ही वो लोगों के झगड़ों का फैसला भी किया करते थे। इसी वजह से मामा जी से कुछ लोग प्यार करते थे तो वहीं कुछ लोग मामा जी से नफरत भी किया करते थे। तो ये बात उस समय की है जब मैं 10 साल का था। उस समय वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम से तभी न जाने क्यों मामा जी का बर्ताव बदलने सा लगा था। मामा जी अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे थे। घर के सभी लोगों से वो अब गुस्से में ही बात किया करते थे। मामा जी हम लोगों से कोई काम करने को कहते थे, फिर हमारे उस काम को करने पर भी मामा जी हम पर गुस्सा किया करते थे। मेरे नानी के घर के सभी परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर मामा जी को हो क्या गया है। धीरे धीरे उनकी सेहत भी खराब होती जा रही थी। मामा जी बहुत पतले दुबले होते जा रहे थे और वो अब काम पर भी नहीं जा पाते थे। वो हमेशा घर पर ही रहा करते थे और मामा जी की आवाज़ भी अब बहुत बदल सी गई थी। मामा जी की आवाज़ अब जैसे बहुत भारी सी हो गई थी। इन सब चीज़ों को देखकर मेरी नानी को शक होने लगा था कि ये सब कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोई ऊपरी चक्कर है। फिर मेरी नानी ने एक बाबा को घर बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारे बेटे को देख लीजिए, शायद उनके ऊपर कोई बुरा साया पड़ गया है। तब उन बाबा ने मेरे नानी से कहा कि आपके घर के अंदर आते ही मुझे महसूस हो गया था कि आपके यहाँ कोई बुरी शक्ति ने डेरा डाल कर रखा है। उसके बाद वो बाबा मेरे मामा के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे थे। तभी मेरे मामा ने बाबा के हाथ को झटक कर अपने सर से हटा दिया था और मामा जी कहने लगे थे कि मुझे इन बाबा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसके बाद मामा जी उन बाबा को गालियाँ देने लगे थे। मामा जी के इस बर्ताव से नाराज होकर वो बाबा हमारे घर से चले गए थे। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला था, पर एक दिन की बात है, मेरे मासी का लड़का मेरे घर आया हुआ था। वही नानी के घर आया हुआ था और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो इस वजह से रात में सब लोग घर के छत पर सोते थे। तो मैं और मेरी मौसी का लड़का भी उस रात छत पर ही लेटे हुए थे। उस रात गर्मी बहुत हो रही थी, इसलिए मैंने अपने मौसी के लड़के से कहा कि चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। फिर हम दोनों लोग छत से नीचे आकर कमरे में लेट गए। हमें लेटे हुए भी कुछ मिनट ही बीते थे कि तभी मुझे अचानक से अपने बेड के आसपास पायल की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत पायल पहनकर मेरे बेड के आसपास चल रही हो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक मेरा पूरा शरीर जम सा गया था। ऐसा लग रहा था कि कई 100 किलो का वजन मेरे ऊपर आ गया हो। उस समय बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। फिर मैंने तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। हनुमान जी का नाम लेते ही मेरे शरीर से वो सारा वजन हट गया। फिर मैं तुरंत उठा और मौसी के लड़के से कहा कि भाई चलो यहाँ से, यहाँ पे कुछ है, चलो यहाँ से छत पर चलते हैं। यहाँ पे पायल की आवाज़ आ रही थी और मेरा शरीर भी जम गया था। मेरी बात पर मौसी के लड़के ने कहा कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चुपचाप सो जा। मेरी मौसी के लड़के को मेरे बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अकेले ही छत पे चला गया था। फिर कुछ मिनट के बाद भी मौसी का लड़का भी चिल्लाते हुए छत पर आया था। मौसी के लड़के के चीख सुनकर घर के सभी लोग जाग गए थे। फिर सब लोगों ने पूछा कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो फिर उसने कहा कि मैं नीचे के कमरे में बेड पर आराम से सो रहा था कि तभी अचानक किसी ने मेरे बाल पकड़कर अचानक मुझे बेड से नीचे गिरा दिया था। मुझे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ पे आखिर ये सब कर कौन रहा है। इस घटना के अगले दिन ही मौसी का लड़का अपने घर चला गया था। वैसे तो वहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए आया था, लेकिन उस हादसे की वजह से वो एक ही दिन में घर वापस चला गया था। फिर उस हादसे के बाद भी कई दिनों तक हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल चला था। फिर एक रात को हमारे घर के सभी लोग छत पर सोने चले गए थे। बस मैं अकेला ही वहाँ नीचे कमरे में बैठा मूवी देख रहा था। फिर रात के 1 बजे जब वो फिल्म ख़त्म हुई थी
तो मैं टीवी बंद करके सोने के लिए छत पर जाने लगा था। मैं छत पर जा ही रहा था कि तभी मुझे अपने घर के बाथरूम के दरवाजे की बहुत ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई थी। वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि मैंने बाथरूम के दरवाजे को बंद कर दिया था। फिर मैं बाथरूम के पास गया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने लगा। मैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका बाथरूम के अंदर से आया और मुझसे टकरा कर निकल गया। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। मैं सोच रहा था कि इतनी भयानक गर्मी में वो ठंडी हवा कहाँ से आ गई। इसके बाद मैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके छत पर सोने के लिए जाने लगा। फिर मैं जैसे ही जाने लगा था छत पर, तो वैसे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी, यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ। वो आवाज़ मेरे मामा की थी और वो आवाज़ मेरे कमरे से आ रही थी। फिर मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे मामा अपने हाथ में एक खून से भरा कटोरा लेकर खड़े हैं। मुझे देखते ही मामा मुझसे कहने लगे कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, क्या तुम मुझे अपना खून दोगे? ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। फिर डर के मारे मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा था। इसके बाद पता नहीं कितने समय के बाद मेरी मामी वहाँ पर आई थी। उन्होंने मुझे जगाया और होश में आते ही मैंने मामी को सारी बात बताई थी। उसके बाद मामी ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे मामा जी तो बिल्कुल छत पर लेटे थे मेरे साथ, वो तो बिल्कुल भी नीचे आए ही नहीं थे। मामी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। फिर उस हादसे के बाद मैंने ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बताई, तो उसने मुझसे कहा कि वो एक ऐसे तांत्रिक को जानता है कि जो भूतों की जानकारी रखते हैं। तब मैंने अपने दोस्त से कहा था कि भाई मुझे भी उन तांत्रिक से मिलवा दे, शायद वो हमारे घर में हो रहे इन सब अजीब चीज़ों को ठीक कर दे। तो मेरा वो दोस्त मुझसे कहने लगा था कि भाई देख, उस तांत्रिक के पास बच्चे अकेले नहीं जाते। मैं भी अपने पापा के साथ एक बार उस तांत्रिक के पास गया था। वो तांत्रिक यहाँ के पास के शमशान में रहता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम उसके साथ जा सकते हो। उसके बाद मैं घर पहुँचा और ये सारी बात मैं अपने नानी को बताई। उसके बाद हम दोनों मिलकर वहाँ उस पास के शमशान में गए थे उस तांत्रिक से मिलने। वो तांत्रिक भी हमें देखकर कहने लगा था कि आओ, क्या परेशानी है बताओ। उसके बाद हम भी हमारे घर में चल रही सारी परेशानी उस तांत्रिक को बता दी। वो तांत्रिक कहने लगा था कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर अमावस की रात में आऊँगा। तुम उस दिन अपने बेटे यानी कि मामा जी को कहीं जाने मत देना, उसे घर पर ही रखना, और तुम एक मुर्गे की व्यवस्था करके रखना। मेरी नानी भी मान गई थी। उसके बाद हम दोनों वहाँ उस शमशान से घर वापस आ गए। कुछ दिन के बाद अमावस वाली रात आई और अमावस वाली रात वो तांत्रिक हमारे घर आया था। वो अपने साथ अपने एक चेलों को भी लाया था। उसने वहाँ हमारे मामा जी को उस बड़े से सिंदूर से बने हुए वहाँ जो कुछ चावलों से बड़ा सा गोल सा घेरा बनाया गया था, उसमें हमारे मामा जी को उसने बैठा दिया। उसके बाद वो कुछ मंत्र फुसफुसाना शुरू किए। वहाँ पे उसने एक हवन बना रखा था और सामने ही एक इंसानी खोपड़ी को रखा गया था। वहाँ पे उसके बाद उसने मेरे मामा जी के सर पर हाथ रखा था। उसके बाद मेरे मामा जी जैसे चिल्लाना शुरू हो गए थे। वो जैसे भारी सी आवाज़ में चिल्ला रहे थे। उनका पूरा शरीर कांपने लगा था और जिसे देखकर हम लोग बेहद ज़्यादा डर गए थे। हम लोग बहुत ही घबरा गए थे। और तभी मामा जी एक भारी आवाज़ में बोलना शुरू किए। वो किसी औरत की आवाज़ लग रही थी। तब मेरे मामा जी वहाँ पे बोल रहे थे, छोड़ दे तांत्रिक, छोड़ दे मुझे परेशान मत कर, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। तब उस तांत्रिक ने मेरे मामा जी से पूछना शुरू कर दिया, मतलब कि मेरे मामा जी के शरीर में जो औरत की प्रेत आत्मा थी उनसे पूछना शुरू कर दिया कि कौन है तू और तू इसे परेशान क्यों कर रही है, तू इसके शरीर में कैसे समाई, तू बता दे वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तब वो औरत की आत्मा बताना शुरू की थी कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार कर ही रहूँगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगी। तब वो तांत्रिक उससे पूछ रहा था कि तू इसके शरीर में कैसे आई, ये बता दे तू। तब वो कहने लगी थी कि मैं इसके शरीर में नहीं आई, बल्कि मुझे इसके पास भेजा गया है। मुझे इसके पास तुम्हारे रिश्तेदार ने भेजा है, मैं उसका नाम बता सकती हूँ। उसके बाद वो चुड़ैल मेरे उस रिश्तेदार का नाम बताई थी। मेरा वो रिश्तेदार बहुत दूर का था, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता। उसके बाद वो तांत्रिक उससे कहने लगा था कि तू इसके शरीर को छोड़ दे, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। लेकिन वो चुड़ैल मेरे मामा जी के शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वो कह रही थी कि मुझे जिसने इसके पास भेजा है वो मुझे ये बोलकर भेजा है कि तुम इसे मार कर ही आना, और मैं भी इसे बिना मारे नहीं जाऊंगी। मैं इसके धीरे धीरे खून पीऊंगी
और इसे पूरा सुखाकर इसे हड्डियों का ढांचा बना दूंगी। उसके बाद में इसे जान से मार दूंगी। उसके बाद वो तांत्रिक बोल रहा था, अच्छा तू नहीं मानेगी, रुक। उसके बाद उसने मेरे मामा जी के सर पर हाथ रखा था और कुछ मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसने वहाँ अपनी थैली से कुछ राख के हिस्से को निकाल कर मेरे मामा जी के सर पर मारा। वहाँ धुआं धुआं मेरे मामा जी के सर पर फैल गया था। फिर वो मंत्र बुदबुदाते रहे थे। उसके साथ वो जो उसका चेला आया था, उससे वो इशारा करके कहा कि वो सामने वाला मुर्गा उठा लो। उसने उस मुर्गे को उठा लिया था और मामा जी बहुत ज़्यादा चिल्लाए जा रहे थे। उसके शरीर से बहुत ही धुआं धुआं सा निकलने लगा था। उसके बाद मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मेरे मामा जी के शरीर से कुछ उजली सी परछाई, सफ़ेद रंग की परछाई मेरे मामा जी के शरीर से निकलकर उस मुर्गे में समाई थी। और जैसे ही उस मुर्गे में वो परछाई समाई थी, वो मुर्गा छटपटाना शुरू हो गया था। उसके बाद वो तांत्रिक ने उस मुर्गे को अपने हाथ में लिया और उसे वहाँ जलती हुई हवन में फेंक दिया था। वो मुर्गा वहाँ उस हवन में तड़प तड़प कर मरा था। उसके बाद वो तांत्रिक कहने लगा, हो गया उस चुड़ैल का सत्यानाश। वो चुड़ैल अब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उस चुड़ैल को अब खत्म कर दिया गया है। इस हवन के जरिए उस चुड़ैल को जला दिया गया है। उसके बाद वो तांत्रिक वहाँ मेरे मामा जी को एक ताबीज़ निकाल कर दिया और बोला कि इसे तुम अपने बाहों में हमेशा बांध कर रखना, आगे से तुम्हें कोई भी ऐसी शक्ति परेशान नहीं करेगी। और सच में उस दिन के बाद मेरे मामा जी की शरीर बिल्कुल ठीक होती चली गई और तब से कोई भी ऐसी शक्ति उन्हें परेशान नहीं करती है। और अभी मेरे मामा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो हट्टे कट्टे हैं और अब भी वो गांव में लोगों की परेशानियों को सुलझाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जाने से पहले सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।